एआईएमआईएम के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? देखिए, अगर एआईएमआईएम के लिए चैलेंज की बात कीजिए तो उनके सामने बड़ी चुनौती है। और चुनौती इसलिए है कि पिछली बार जो 5 विधायक उनके जीते थे उसमें से 4 ने पार्टी का साथ छोड़ दिया था और वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। इसके बाद जो एआईएमआईएम के सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने जो है एक बयान दिया, संकल्प लिया कि 4 गए हैं 24 लेकर आएंगे। तो फिलहाल तो 25 प्रत्याशियों की ये सूची है। तो अब ये देखना होगा कि जो हमने अब तक एआईएमआईएम के प्रदर्शन को मॉनिटर किया है और पिछले चुनावों में देखा है, तो वैसी सीटें जहां पर 60% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं वहां तो एआईएमआईएम को कामयाबी मिली है। लेकिन जो असली चुनौती है एआईएमआईएम और जो बैरिस्टर ओवैसी हैं उनके सामने, वो ये है कि जहां पर आपको 30% से 50% के बीच मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां वो मुस्लिम वोटर्स को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करते हैं। जहां मुकाबला महागठबंधन और एआईएमआईएम के बीच में है, वहां तो एआईएमआईएम बेहतर प्रदर्शन करता दिखता है। लेकिन जहां पर 30 से 50% मुस्लिम वोटर्स होते हैं और जहां पर महागठबंधन का मुकाबला जो है वो एनडीए से होता है, तो वहां पर अक्सर ये देखा गया है अब तक कि मुस्लिम वोटर्स जो है वो किसी पार्टी के प्रति समर्थन के बजाय इस बात पर ध्यान देते हैं कि एनडीए को हरा कौन सकता है। और यहां पर आप देखिएगा कि उन्होंने महागठबंधन को एआईएमआईएम के ऊपर तरजीह दी है। और यही वजह है कि आप देखते हैं कि एआईएमआईएम जीतता है या फिर आपको वो तीसरे स्थान पर खिसका हुआ दिखेगा या उससे पीछे आपको दिखेगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो एआईएमआईएम के लिए बड़ी चुनौती यह है कि जो उनके कंस्टिट्यूएंसी है, जो उनके वोटर्स हैं, उनको वो कैसे विश्वास दिला पाती है कि हालात चाहे कुछ भी हो, आप हमको वोट करें। जैसे एमवाई का एक समीकरण है आरजेडी के लिए, तो वहां पर वो वोट इंटैक्ट उनकी तरफ जाता हुआ ज्यादातर सीटों पर दिखता है। जहां पर आप मुस्लिम वोटर्स अप टू 50% हैं, वहां पर ये चीजें आपको दिखेंगी। इसी तरह से जो एनडीए का है, एक उनका परंपरागत वोटरों का ये है जो कास्ट बेस पर डिपेंड करता है, वो वोटर्स एनडीए की तरफ ही जाते हैं। क्या ऐसा वोट बेस एआईएमआईएम बिहार में अब तक बना पाया है? इस बात की भी परीक्षा इस चुनाव में होने जा रही है कि क्या यहां पर एआईएमआईएम वैसे वोटर्स को, जहां पर कि मुस्लिम वोटर्स की संख्या अप टू 50% है, उनको अपनी तरफ वोट करने के लिए मोटिवेट कर पाता है। यह उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा और तब पता चलेगा कि वो मुख्य मुकाबले में कितनी जगह पर आते हैं। और देखिए, पिछली बार एआईएमआईएम को तगड़ा झटका लगा है कि 5 विधायक जीते थे और सिर्फ एक जो सूबे के सदर हैं अख्तरुल ईमान, उनको छोड़ दीजिए तो बाकी चारों ने जो है वो पाला बदल लिया था। तो ये भी एक चैलेंज है कि जब अगर पाला बदला, मतलब ये है कि उनको भी लगा कि एआईएमआईएम में रहकर जो है उनका भला नहीं हो सकता, तभी उन्होंने जो है आरजेडी की तरफ या महागठबंधन की तरफ रुख किया और उनको लगा कि उनका फ्यूचर जो है वो इसी की तरफ है। तो ये विश्वास दिलाना लोगों को, अपने प्रत्याशियों को, ये एक बड़ा चैलेंज जो है एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल ईमान के लिए बड़ा चैलेंज है।